लहंगा पर ना कोच पर मुहर लगेगी, मोच पर यह लाइन कभी गूंजता था सिवान के गलियों में। दोस्तों, आपने कई डॉन की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही पूरा बिहार कांप उठता था। सीवान का शहंशाह, अपराध का बादशाह और राजनीति का वो खिलाड़ी जिसका नाम था शहाबुद्दीन। 5 मई 1967, सीवान, बिहार। एक आम परिवार में जन्मा शहाबुद्दीन बचपन से ही जिद्दी और दबंग स्वभाव का था। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसने पढ़ाई के साथ साथ गैंगस्टर बनने की राह चुन ली। कहा जाता है कि उसके पास सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि हथियार भी रहते थे। लोग कहते हैं, सीवान में सूरज ढलने से पहले लोग घर लौट आते थे, क्योंकि रात को गलियों पर शहाबुद्दीन का राज होता था। अपराध की दुनिया में एंट्री 1980 से 90 का दशक। बिहार में अपराध और राजनीति का खतरनाक खेल चल रहा था। इसी दौर में शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। हत्या, अपहरण, रंगदारी, हर वारदात के पीछे उसका नाम आने लगा। उसकी गैंग इतनी खतरनाक थी कि सीवान में कोई भी उसकी इजाजत के बिना चुनाव तक नहीं लड़ सकता था। पॉलिटिक्स में दबदबा, लेकिन असली खेल शुरू हुआ राजनीति से। 1990 के दशक में शहाबुद्दीन ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी से तालमेल बैठाया और सांसद तक बन गया। सोचिए, जिस इंसान पर दर्जनों आपराधिक केस थे, वही संसद की कुर्सी पर बैठा था। सीवान में तो लोग कहते थे, एमपी नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन चलता है। खून और खौफ की कहानियां, उसके खून खराबे की कहानियां इतनी खौफनाक हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2004 में चंदा बाबू केस, जिसमें 2 मासूम बेटों को तेजाब डालकर जला दिया गया। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या, जिसके पीछे सीधे शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। दर्जनों हत्याएं, अपहरण और रंगदारी, ये सब सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि बिहार के इतिहास के काले पन्ने थे। जेल में भी दबदबा। 2005 में शहाबुद्दीन गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका आतंक कम नहीं हुआ। जेल उसके लिए ऑफिस बन चुकी थी। वहीं से वो फोन पर हत्या और रंगदारी के आदेश देता था। सीवान के लोग कहते थे, अगर शहाबुद्दीन को रोकना है तो सिर्फ जेल काफी नहीं, उसको खत्म करना होगा। अंत और रहस्य 2021 में खबर आई। शहाबुद्दीन की मौत दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोरोना से हो गई। लेकिन यहां भी रहस्य बाकी है। कई लोग कहते हैं उसकी मौत एक प्लान्ड मर्डर थी। कुछ मानते हैं शहाबुद्दीन आज भी जिंदा है और किसी सीक्रेट जगह पर छिपा कर रखा गया है। सच क्या है, यह आज तक एक सस्पेंस है। दोस्तों, शहाबुद्दीन की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सत्ता और अपराध का गठजोड़ इतना खतरनाक होता है कि पूरा लोकतंत्र तक हिल जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि शहाबुद्दीन सिर्फ एक अपराधी था, या फिर एक ऐसा राजनेता जिसे सिस्टम ने खुद बनाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर यह खौफनाक से भरी कहानी आपको झकझोर गई, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब